नमस्कार, रुमानी के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज वर्ल्ड मेनोपॉज़ डे है, तो उसी पर हमने ये लाइव सेशन प्लान किया है। अक्सर देखा जाता है कि हार्मोनल बदलाव के कारण महिलाओं में मानसिक और फिज़िकल जो हेल्थ प्रॉब्लम्स इश्यू होने लगते हैं, इससे उनको एंग्ज़ायटी होती है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होने लगता है। तो उसी पर आज हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं ऑरा स्पेशलिटी क्लिनिक की गुड़गाँव की डायरेक्टर एम मैक्स हॉस्पिटल की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर रितु सेठी। डॉक्टर रितु सेठी से बात करेंगे। डॉक्टर रितु सेठी पहले भी हमारे साथ लाइव सेशन में आ चुकी हैं। डॉक्टर रितु, बहुत-बहुत स्वागत है आपका लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच कंचन जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही रेलेवेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके बारे में महिलाओं में जानकारी बहुत कम है और इससे आगे चल के उनकी लाइफ में इतनी ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं अगर अभी से वो इसके बारे में सतर्क नहीं है, इसके बारे में अवेयर नहीं है तो। बिल्कुल। और डॉक्टर रितु, अक्सर देखते हैं कि हम ये बात करते हैं कि मेनोपॉज़ है, मेनोपॉज़ का क्या कारण है, कब होता है, क्या देखना चाहिए, लेकिन मेंटल हेल्थ की हम बात ही नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम मेंटल हेल्थ की बात करें। तो हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि क्या सच में ऐसा है कि क्या सच में मेनोपॉज़ के दौरान मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट होता है, महिलाओं पे इसका प्रभाव पड़ता है? उसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। और व्यूअर्स, अगर आपके कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में पूछिए। बीच-बीच में आपके सवालों के जवाब डॉक्टर रितु से लेती रहूँगी। हाँ कंचन जी, जैसे मीनोपॉज का मतलब है लेडी की रिप्रोडक्टिव लाइफ खत्म हो गई। अब देखिए किसी भी लड़की का पीरियड स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिनार्की। इसकी हुँ, एज रहती है 12 से 13 साल। खैर आजकल ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, लड़कियों के हुँ। अंदर जो है पीरियड बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। और यूजुअली मीनोपॉज यानी कि पीरियड का बंद हो जाना, लेडी की रिप्रोडक्टिव लाइफ खत्म हो जाना, ये यूजुअली हाँ। आता है 47 टू 49 ईयर्स तक। क्योंकि हुँ, हुँ, आजकल हुँ। हमारा स्टेटस अलग है और इसलिए कई बारी आजकल 50-52 साल की एज तक भी हम लोग कहते हैं कि अगर किसी लेडी को पीरियड आ रहा है, बीच-बीच में आ रहा है, तो अभी वो मेनोपॉज़ल नहीं हुई। तो मेनोपॉज़ का मतलब है कि आपकी ओवरीज़ डेड हो गई, अब आपकी ओवरीज़ हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रही, जिसकी हुँ, वजह से आपके अंदर पीरियड अब नहीं आएगा। और जिस भी महिला के अंदर 1 साल तक पीरियड नहीं आता, हम कहते हैं कि उसने मेनोपॉज़ अटेन कर लिया है। तो अगर ओके। किसी भी महिला ने मेनोपॉज़ अटेन कर लिया है, अब उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ फर्दर नहीं है, तो वो प्रेग्नेंसी नेचुरली कंसीव नहीं कर सकती अपने एग से। तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आपकी ओवरीज़ अब हार्मोन्स नहीं बना रही, सडनली आपकी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो इम्पोर्टेंट हार्मोन्स ओवरी सिक्रीट कर रही है, वो एकदम से क्रैश हो जाते हैं। इसके हुँ, क्रैश होने की वजह से बॉडी के अंदर बहुत सारे बॉडीली चेंजेस आते हैं। जैसे अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, आप बैठे होंगे ऑफ़िस के अंदर, सडनली आपको लगेगा कि आप इतना स्वेट कर रहे हैं, आपको इतना पसीना आ रहा है कि आप पूरा पूरा आपका फेस, ऊपर वाला रीजन जो है इतनी बुरी तरह पसीने से भीग रहा है। और ये थोड़ी-थोड़ी देर में आएगा विदाउट एनी सिग्नल कि ये आने वाला है। कई बारी महिलाओं को बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है, आप किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप किसी फैमिली फंक्शन में अटेंड कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में कोलीग से बातें कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं, सडनली आपको लगेगा कि अचानक से बहुत गर्मी लग रही है और फेस एकदम से भीग गया है पसीने से, इतनी गर्मी लग रही है कि भले आप एसी में बैठे हुए हैं, 20-22 डिग्री में, फिर भी आपको लग रहा है कि आपको जो है और ज़्यादा एसी चाहिए, आपको कोई ठंडी हवा में आपका भागने का मन करेगा। तो ये हॉट फ्लैशेस की जो है, ये एक सिम्पटम है मेनोपॉज़ का। सेकेंडली सडनली आपको लगेगा कि रात को सोते टाइम आपको बहुत पसीना आ रहा है, नाइट स्वेट्स, ये एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सिम्पटम है मेनोपॉज़ का। अगेन पीरियड ना आना, ये भी मेनोपॉज़, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्पटम है मेनोपॉज़ का। आपको लगेगा आपकी स्किन बहुत खराब हो रही है, आपकी वजाइनल हेल्थ खराब हो रही है, आपको बहुत वजाइनल ड्राइनेस है, अपने हुँ, पार्टनर के साथ इंटरकोर्स के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, तो ये सब के सब मेनोपॉज़ की निशानी है। और क्योंकि महिला को ये सब सिम्पटम्स लग रहे हैं कि उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए महिलाएँ साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। ओके। साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होने की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जैसे ही उनको मेनोपॉज़ स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सब देखते हुए, ये सब चलते हुए पहले तो महिलाओं के लिए बहुत ही उनको प्रिपेयर करना कि आपकी फर्टिलिटी अब नहीं है। यही एक बहुत इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है महिलाओं के ऊपर। सेकेंडली अचानक से ये सब सिम्पटम्स आ जाना, आपको लग रहा है कि आपका यूथ अब खत्म हो रहा है और आप जो है पहले की तरह आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे रही हुँ, और हार्मोन्स का उतार-चढ़ाव रहना, रादर हार्मोन्स बहुत ज़्यादा कम हो जाना।
इसकी वजह से महिलाओं की मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है। बहुत सारी महिलाएँ इतने ज़्यादा उनको सिवियर मूड स्विंग्स रहते हैं, साइकोलॉजिकली बहुत डिस्टर्ब रहती हैं और कई महिलाएँ तो डिप्रेशन में भी चली जाती हैं, मेनोपॉज़ के बाद, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं होती इस चीज़ के लिए। तो मेरा मतलब ये है कि इस टॉपिक से आज हमें इस टॉपिक के बारे में इतनी अच्छी अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि ये एक बॉडीली चेंजेस हैं जो एज के साथ-साथ आपके अंदर आ रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी लाइफ का चैप्टर खत्म हो गया, रादर आपकी लाइफ का एक चैप्टर खत्म हुआ है, अब अगला चैप्टर स्टार्ट हुआ है कि अब चाइल्ड बियरिंग वाला टाइम निकल गया, अब आप अपनी हेल्थ पे कॉन्संट्रेट करें, अब आप अपने ऊपर कॉन्संट्रेट करें, अच्छे अपने करियर पे फोकस करें, अपनी लाइफ आगे किस तरीके से आपको अगले के 30-40 साल आपको कैसे बिताने हैं, इसके बारे में आप सोचें। तो ये एक नया चैप्टर है आपकी लाइफ में, जो कि बहुत अच्छा हो सकता है, अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से लें तो। जी, तो कुछ व्यूअर्स अभी जुड़ रहे हैं डॉक्टर ऋतु, आज उनको बता देते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि मेनोपॉज़ क्या है, क्या उम्र है और इसका जो मानसिक हेल्थ कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो इसको लेकर आपका कोई भी सवाल है, प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। डॉक्टर ऋतु हमारे साथ हैं, मैं एक-एक करके आपके सवालों के जवाब उनसे लूँगी। हालाँकि 2 सवाल डॉक्टर ऋतु आ चुके हैं, लेकिन थोड़ी-सी और बातचीत हम आपस में कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम व्यूअर्स के सवाल लेंगे। तो डॉक्टर तो आने वाली जो उम्र की हम बात करें, आगे जब ये मेनोपॉज़ स्टार्ट होता है, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो किस-किस तरह के इफ़ेक्ट होते हैं? क्या-क्या प्रभाव पड़ता है और आगे चल के किस-किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, उसके बारे में बताएँ? देखिए, जैसे ही मेनोपॉज़ स्टार्ट होगा, क्योंकि आपके हार्मोन्स बॉडी के अंदर खत्म हो गए हैं और ये बॉडी के अंदर हार्मोन्स किसी भी लेडी की ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करते हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजेन। ईस्ट्रोजेन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, आपकी मसल्स को प्रोटेक्ट करता है, आपकी बोन्स को प्रोटेक्ट करता है, आपकी स्किन को अच्छा रखता है। तो जैसे ही ईस्ट्रोजेन की मात्रा बॉडी के अंदर बहुत कम होती है, इन सब जगह पे बुरा असर हम देखते हैं, स्पेशली हार्ट को लेकर। महिलाओं के अंदर अब जो है हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं और मेनोपॉज़ के बाद ही एस्ट्रोजन एक प्रोटेक्टिव हार्मोन है हार्ट के लिए। तो एस्ट्रोजन क्योंकि एक प्रोटेक्टिव हार्मोन अब बॉडी के अंदर नहीं है, इसलिए महिलाओं को अब हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जल्दी आ सकती है। अगर वो डायबिटिक हैं, अगर उनको बीपी की शिकायत है या उनको पहले बॉडी के अंदर क्लॉट्स जम चुके हैं, तो सब महिलाओं को इसके बारे में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। एस्ट्रोजन एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बोन्स को हेल्दी बनाता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं है, आपकी बोन्स कमज़ोर हो जाएँगी, जल्दी आपके बॉडी के अंदर फ्रैक्चर्स आ जाएँगे, तो अगेन आपको अपनी बोन हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। आपकी स्किन खराब होगी, आपको लगेगा स्किन के ऊपर बहुत ड्राइनेस आ रही है, पैचेज़ आ रहे हैं, स्किन में बहुत ज़्यादा रेडनेस आ रही है, वेट गेन हो रहा है। आपको लगेगा डाइट तो मेरी उतनी है लेकिन वेट गेन हो रहा है क्योंकि आपकी बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब हो रहा है। हुँ, आपको लग रहा है सेक्सुअल इंटरकोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई है, बहुत पेनफुल है क्योंकि वजाइनल ड्राइनेस आ रही है एस्ट्रोजन हार्मोन खत्म होने की वजह से। तो ये सब बॉडी के अंदर प्रभाव आते हैं जब भी कोई लेडी मेनोपॉज़ की तरफ जाती है तो और इसके बारे में सब महिलाओं को पता होना ज़रूरी है क्योंकि आपको ये एक नेचर का तरीका उसकी तरह लेके पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलना चाहिए। रादर देन अपने सिम्पटम्स से बहुत ज़्यादा ड्वेल करके परेशान होके अगर आप चलेंगे तो ये दिक्कतें आपको और ज़्यादा तंग करेंगी। तो अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें, अपने डॉक्टर से बातचीत करें कि अब मुझे डॉक्टर किस तरीके से क्या-क्या अपने टेस्ट रूटीन में करवाने चाहिए, ताकि मेनोपॉज़ मेरे लिए बहुत ही स्मूथ और बहुत ही एन्जॉयबल एक्सपीरियंस रहे आगे चल के लाइफ़ में। जी, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर ऋतु आप दे रहे हैं, बहुत सारे सवाल नीचे आ चुके हैं। एक-एक करके मैं सबके सवाल लेती हूँ, अपना अगला सवाल पूछती हूँ। मेरा एक छोटा-सा सवाल है, मे बी गलत है या सही है, कि क्या इस दौरान सोचने-समझने की शक्ति भी थोड़ी कम होने लगती है? क्या कहते हैं कि याददाश्त नहीं रह रही है? क्या इसका मतलब जैसे हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो उसपे भी क्या किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ता है? देखिए मेंटल हेल्थ का जो है प्रभाव मोस्टली मूड स्विंग्स, डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पे ज़्यादा रहता है। जहाँ तक कि जी। हम सोचे कि सोचने-समझने की क्षमता उस पे कोई असर नहीं रहता अनलेस आपका जो है प्री एक्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है या फिर आप पहले से ही कोई दवाइयाँ ले रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को लेके। लेकिन मेनोपॉज़ के बाद जो आगे चल के अल्ज़ाइमर्स या फिर भूलने की क्षमता या सेनाइल डिमेंशिया रहता है, वो बहुत सालों बाद होता है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं सेट इन करता। लेट 70s, लेट 80s में यूजुअली फीमेल्स को ये प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन सोचने-समझने की क्षमता आपकी कम नहीं है, आप पहले की तरह ही मेंटली एक्टिव हैं,
बस बॉडी के अंदर कुछ उतार-चढ़ाव हो रहे हैं, जो फिज़िकल चेंजेस आपकी बॉडी में मैनिफेस्ट। जी, तो डॉक्टर ऋतु बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, मुझे लगता है मेरे सवाल जो मेरे दर्शक हैं उन्हीं के साथ मिलते-जुलते हैं, तो एक-एक करके उनके सवाल ही मैं लेना शुरू करती हूँ क्योंकि समय सीमा भी रहती है, 20 मिनट अभी हमारे पास हैं। सबसे पहले सवाल लेते हैं हम दर्शना जी का। दर्शना जी का सवाल है कि अर्ली मेनोपॉज़ के कारण क्या होते हैं? देखिए, अर्ली मेनोपॉज़ का मतलब है जिस भी महिला को जो एक्चुअल एज है मेनोपॉज़ की 47, 49 ईयर, इससे पहले अगर किसी भी महिला को मेनोपॉज़ आ गया, उसको हम लोग अर्ली मेनोपॉज़ बोलेंगे। आजकल कई महिलाओं के अंदर 40 साल से पहले भी मेनोपॉज़ आ रहा है, इसको हम लोग प्रीमेच्योर मेनोपॉज़ कहते हैं। यंग लड़कियों के अंदर जो कि बहुत ही यंग हैं, अर्ली 30s में हैं, उनमें भी आजकल मेनोपॉज़ जल्दी देखा गया है। तो मोस्टली इसके कॉजेज़ होते हैं जेनेटिक, पॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जेनेटिक फैक्टर है, और अगर सपोजिंग आप जो है आपकी फैमिली हिस्ट्री है अर्ली मेनोपॉज की, आपकी मदर के अंदर, सिस्टर के अंदर, इन लोगों के अंदर मेनोपॉज जल्दी आया है, तो आपके अंदर भी मेनोपॉज जल्दी होने के चांसेस हैं। कई लड़कियों को ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत हो जाती है ओवरीज के अंदर, उनके अंदर भी मेनोपॉज जल्दी आ सकता है क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा दीमक है जो कि पूरे के पूरे ओवरी को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसी महिलाओं के अंदर अगेन जो है मेनोपॉज के चांसेस जल्दी होते हैं, अर्ली होते हैं। तो मोस्टली यही फैक्टर्स हैं कि मेनोपॉज किसी भी महिला को या तो 45 ईयर्स से पहले आ जाएगा, इसको हम अर्ली मेनोपॉज बोलेंगे, और अगर 40 ईयर्स से पहले आ रहा है, इसको हम प्रीमेच्योर मेनोपॉज। तो आप अपने सिम्पटम्स को लेके बिल्कुल सतर्क रहें और अपने डॉक्टर से जाके मिलें कि क्या डॉक्टर मुझे अर्ली मेनोपॉज तो नहीं हो गया? क्योंकि अगर किसी महिला को अर्ली मेनोपॉज है, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट चलेगा एज़ कंपेयर्ड टू अ फीमेल जिसका कि नेचुरल मेनोपॉज अटेन हुआ है। समय पे उसको मेनोपॉज आया है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है डॉक्टर ऋतु? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो अगला सवाल हम मीता जोशी जी का लेते हैं कि क्या मेनोपॉज़ के दौरान जो है डिस्चार्ज खत्म हो जाता है, जो व्हाइट डिस्चार्ज होता है? हाँ, मोस्टली मेनोपॉज़ के बाद क्योंकि वजाइनल लुब्रिकेशन बहुत कम हो जाती है, इसलिए डिस्चार्ज भी कम हो जाता है, या ना के बराबर रहता है महिलाओं के अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वजाइनल ड्राइनेस रहने का, वजाइना में बार-बार इचिंग की शिकायत होने का, और वजाइना जो है उसका ओवरऑल कलर चेंज होने का, क्योंकि मेनोपॉज़ के अंदर पूरी स्किन ड्राई हो गई है और वो लुब्रिकेशन नहीं आ रहा तो। तो हाँ, मेनोपॉज़ के बाद डिस्चार्ज की शिकायत बहुत कम रहती है। अगर किसी महिला को मेनोपॉज़ अटेन होने के बाद भी डिस्चार्ज की शिकायत है, बहुत ज़्यादा है, और उसमें उसको लग रहा है कि उसको बार-बार यूरिनरी सिम्पटम्स का एसोसिएटेड है या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, उसको तुरंत ही जाके अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं, उनको बताना चाहेंगे कि आज हम बात कर रहे हैं मेनोपॉज़ पे कि उसका मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। उस पर बात करने के लिए डॉक्टर ऋतु हमारे साथ है, काफ़ी अच्छी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर ऋतु। अगला सवाल लेते हैं पूजा अरोड़ा का कि मेनोपॉज़ को अर्ली होने से कैसे रोका जा सकता है? देखिए, अगर जेनेटिक है मेनोपॉज़ आपके अंदर, तो आप कुछ नहीं कर सकते इसको रोकने के लिए। मेनोपॉज़ तो टाइम से आएगा ही। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली मेनोपॉज़ के अंदर। हाँ, जहाँ तक कि मैंने बोला इन्फेक्शन स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, उसकी तरफ सतर्क रहना ज़रूरी है। और अगर किसी भी लड़की को अर्ली मेनोपॉज़ हो गया, तो जो नेचुरल हार्मोन्स ओवरी सिक्रीट करती है, उसकी तरह ही दवाइयाँ आपके डॉक्टर आपको देंगी, ताकि आपकी बोन हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी स्किन की हेल्थ और ओवरऑल आपकी वेलबींग अच्छी रहे। आपकी फर्टिलिटी कम हो गई है, अगर आपको मेनोपॉज़ हो गया है, लेकिन आपको जो है आपकी बोन हेल्थ और ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए आगे चल के आपकी डॉक्टर आपको 10 साल के लिए, 8 साल के लिए, सपोजिंग किसी महिला है, उसको मेनोपॉज़ आ गया है 38, 39 इयर्स की एज में, और अभी 10 इयर्स बचे हुए हैं नेचुरल मेनोपॉज़ अटेन होने में। तो 10 साल के लिए आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाइयों पे डालेंगे ताकि ये सब प्रॉब्लम्स आपके सॉर्टेड रहें, आपका हार्ट में कोई इश्यू ना आए, आपको शुगर की प्रॉब्लम जल्दी ना आए, बीपी की प्रॉब्लम जल्दी ना आए, क्योंकि एस्ट्रोजन जैसे कि मैं बता रही हूँ, वो प्रोटेक्टिव रहता है इन सब के लिए। आपकी बोन्स हेल्दी रहें, आपकी स्किन अच्छी रहे, आप साइकोलॉजिकली जो है नॉर्मल रहे, आपको पीरियड टाइम पे आता रहे, लेकिन आपकी फर्टिलिटी इस टाइम पे नहीं है। आप अपने आप कंसीव नहीं कर सकते, आप जो है खुद आप अपने आप कंसीव नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी अपने ही एग से हो जाएँगी, क्योंकि आपकी ओवरीज़ के अंदर एग्स अब बिल्कुल भी नहीं हैं। तो बस
ये आप कर सक आपके डॉक्टर आपको दवाइयाँ दे सकते हैं, मेनोपॉज़ के सिम्पटम्स को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अपनी आप फर्टिलिटी आप किसी भी दवाई से रिगेन नहीं कर सकते। जी, डॉक्टर रितु अगला सवाल लेते हैं, सीमा जी का है, उनका कहना है कि जब पीरियड्स आने होते हैं, उससे पहले जो है बहुत चिड़चिड़ापन होने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, देखिए पीरियड आने से पहले महिलाओं के अंदर चिड़चिड़ापन का रीज़न मोस्टली रहता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो है आपके अंदर बॉडी के अंदर आपके हार्मोन्स का उतार-चढ़ाव है, नेचुरल बॉडी के अंदर हार्मोन्स का उतार-चढ़ाव है। आपकी बॉडी जो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है मेंसेस आने से पहले और इसकी वजह से ही आपको जो है ये पीएमएस के सिम्पटम बहुत चिड़चिड़ापन रहना, ब्लोटिंग रहना, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा फुलावट आना लगता है कि वज़न बढ़ गया, ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा टेंडरनेस रहना, किसी भी चीज़ में मन ना लगना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स रहना, ये सब के सब हॉर्मोन्स के उतार-चढ़ाव की वजह से प्रॉब्लम है और आगे चल के आपकी जो है ये वाली प्रॉब्लम ठीक होगी आपकी दवाइयों से और आपका लाइफ़स्टाइल और डाइट ये सब चेंज करने से। तो आप इन चीज़ों के बारे में अगर आपको बहुत सिवियर पीएमएस की शिकायत है, मतलब कि आपको इतना सिवियर मूड स्विंग्स हैं पीरियड से पहले, बहुत ब्रेस्ट टेंडरनेस है, बॉडी में बहुत ज़्यादा फुलावट आ रही है, अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएँ। आपके हार्मोन्स का उतार-चढ़ाव ज़्यादा है, कई लोगों को इस टाइम पे सुसाइडल थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप इस चीज़ को अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएँ और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें लाइफ़स्टाइल अच्छा रखें, डाइट अच्छी रखें। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अभी आ रही है आपको मेरी आवाज़? हाँ जी, आ रही है। जी। तो कुछ मैं ये कह रही थी कि कुछ जो मैसेजेस हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, प्लीज़ वो ऊपर चले गए हैं, तो आप प्लीज़ दोबारा से भेज दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में दोबारा से लिख दीजिए ताकि मैं डॉक्टर ऋतु से सवाल ले पाऊँ। एक और सवाल पूजा जी का ही लेते हैं। उनका सवाल है कि समटाइम कुछ महिलाएं मेंटली मेनोपॉज स्वीकार नहीं कर पाती, ऐसा क्या कारण है या फिर क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? आप एक बार प्लीज़ क्वेश्चन रिपीट करें। पूजा जी का सवाल है कि समटाइम कुछ महिलाएं मेंटली मेनोपॉज को स्वीकार नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए मेंटली मेनोपॉज़ इसीलिए आप स्वीकार नहीं कर पा रहे क्योंकि आप प्रिपेयर्ड नहीं है इस चीज़ के लिए कि आपकी बॉडी अब आपकी रिप्रोडक्टिव लाइफ़ खत्म हो गई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जैसे कि हमारी एज है, एज को आपको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएँगे। इस प्रकार से मेनोपॉज़ को अगर आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर पाएँगे, मेनोपॉज़ का ये मतलब नहीं है लाइफ़ का पॉज़ है। मेनोपॉज़ का मैं सब पेशेंट्स को बोलती हूँ मी नो पॉज़ मतलब कि आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। मैं पॉज़ नहीं करने वाली। हर महिला को सोचना चाहिए मेनोपॉज़ का मतलब है आई विल नॉट पॉज़, आई विल नॉट स्टॉप, मी नो पॉज़। तो आप इसको ऐसे लेके चलिए। ये एक आपकी लाइफ़ का एक चैप्टर है जो खत्म हुआ है। अब अगला चैप्टर लाइफ़ का स्टार्ट हुआ है तो आप उसकी तरफ फ़ोकस करिए, अपनी वेल बीइंग के ऊपर फ़ोकस करिए और अपने अगर आपको कोई लाइफ़स्टाइल इश्यूज़ है अपने डॉक्टर से जाके संपर्क करें, उनसे कॉन्टैक्ट रखें ताकि मेनोपॉज़ आपके लिए बिल्कुल ही स्मूथ रहे और मेंटली आप बिल्कुल फिट रहें मेनोपॉज़ के दौरान। और अगला सवाल लेते हैं हम। मधु जी का है, मधु कश्यप जी का है। इनका है कि क्या मेनोपॉज में लो फील करना, कुछ करने का मन ना करना, ये सब भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल, ये पूरे सिम्पटम्स हैं मेनोपॉज़ के बहुत ज़्यादा लो फ़ील होना, कुछ काम करने का मन ना करना, लगना कि अब बहुत इतने मूड स्विंग्स हैं कि आपको लगे कि हाँ, अब ये मतलब ये मेरी लाइफ़ में क्या हो रहा है? अचानक से बैठे-बैठे मुझे इतने हॉट फ्लैशेज़ आ रहे हैं, रात को सोने में दिक्कत आ रही है, नाइट स्वेट ज़्यादा आ रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, तो इन चीज़ों का पॉज़िटिवली लीजिए। अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करिए। अगर आप ये सब करेंगे, मेनोपॉज़ आपके लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान एक पड़ाव है जो आपको सिर्फ़ पार करना है और कुछ समय में आपको लगेगा कि आप नॉर्मल ही हैं। बस वो हार्मोनल चेंजेज़ की वज़ह से ये सब दिक्कतें आ रही हैं, जो कुछ समय के बाद बॉडी एक बार एडजस्ट हो जाएगी, तो वो भी डिसअपियर हो जाएँगे। तो अगर आप इस तरीके से पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलेंगे, बिल्कुल आपके लिए ईज़ी रहेगा मेनोपॉज़ का टाइम। डॉक्टर ऋतु अगला सवाल लेते हैं हम लवलीन जी का। उनका है कि अर्ली मेनोपॉज को रोका भी जा सकता है?
देखिए, अर्ली मेनोपॉज़ को आप रोक नहीं सकते हैं क्योंकि मैंने जैसे बोला मोस्टली अर्ली मेनोपॉज़ लड़कियों के अंदर जेनेटिक है। अगर आपकी मदर, सिस्टर, फैमिली हिस्ट्री है बहुत सारी महिलाओं की अर्ली मेनोपॉज़ की, अगर ऐसा कुछ है तो मेनोपॉज़ आपको भी जल्दी आएगा। हर एक लड़की के अंदर एग्स होते हैं जब वो पैदा होती है जो उसको अपनी मदर के वूम्ब में ही उसकी एग्स जो है बन जाते हैं। तो आपके बॉडी के अंदर कितने एग्स बने हैं वो डिसाइड हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। और अगर जेनेटिकली ही आपकी मदर के अंदर भी एग्स कम थे, एग्स का रिजर्व जल्दी खत्म हो गया था, तो चांसेस ये हैं कि आपके अंदर भी एग्स का रिजर्व जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा-सा प्रोलॉन्ग करने के लिए अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखिए, डाइट का ध्यान रखिए, वज़न को कंट्रोल रखिए। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे, तो कुछ समय के लिए आपका मेनोपॉज़ बाकी महिलाओं से और थोड़ा लंबा खिंच सकता है। तो इन केस आप ये सब करेंगे, आपका अगेन मेनोपॉज़ जो आ रहा है यूजुअली 40 इयर्स के अंदर, 41 इयर्स के अंदर, वो 2-3 साल तक प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, एनवायरनमेंटल फैक्टर्स को लेकर। इन केस आप किसी प्रकार की मेडिसिन्स पे हैं, ऐसी महिलाओं के अंदर भी मेनोपॉज़ जल्दी आ जाता है, जो कैंसर की दवाइयाँ लेती हैं। उनके अंदर ओवरीज़ जो है वो किल हो जाती हैं क्योंकि कैंसर की वो मेडिकेशन ले रही हैं, या जिन महिलाओं के अंदर यूट्रस रिमूवल की सर्जरी बताई गई होती है, ऐसी महिलाओं के अंदर भी मेनोपॉज़ जल्दी आ जाता है। तो अपने डॉक्टर से आप सलाह लें कि यूट्रस रिमूवल की सर्जरी कर रहे हैं, क्या हो सकता है उस समय मेरी ओवरीज़ छोड़ दी जाएँ, ताकि मुझे नेचुरल मेनोपॉज़ जो ओवरीज़ के एग्स हैं, वो अभी रिलीज़ होते रहें। तो ये सब चीज़ें पता होने से, इनके बारे में अवेयरनेस होने से ही आप अपने डॉक्टर को बता सकते हैं कि डॉक्टर मैं नहीं चाह रही कि मेरी ओवरीज़ इस समय निकाली जाएँ। अगर मेडिकल रीज़न नहीं है, तो आप प्लीज़ इस बात को कंसिडर कर लीजिए कि ओवरीज़ मेरी छोड़ दी जाएँ, ताकि ओवरीज़ अपना काम जो है अगले 5 साल, 6 साल, 7 साल तक करते रहें। और कैंसर की अगर कोई लड़की दवाइयाँ ले रही है, वो अपने एग्स को भी प्रिज़र्व कर सकती हैं, ताकि आगे जाके खुद वो कंसीव कर पाएँ। तो ये सब आप कर सकते हैं मेनोपॉज़ को प्रोलॉन्ग करने के लिए, उसको मतलब थोड़ा-सा लेट आए। लेकिन बहुत ज़्यादा सालों तक ये नहीं हो पाता क्योंकि काफ़ी केसेज़ के अंदर ये जेनेटिक इश्यू रहता है। जी, तो डॉक्टर रितु अगला सवाल लेते हैं। यूट्रस की आप बात कर रहे थे, तो उसी पर वेमी गुप्ता जी का हमारा सवाल है कि मेरी यूट्रस एंड ओवरी काफ़ी जल्दी 30s की एज में ही रिमूव हो गई थी। इससे हमारी बॉडी पर कितना इफ़ेक्ट पड़ता है? प्लीज़ इसके बारे में बताएँ। देखिए, अगर कम उम्र में यूट्रस रिमूवल की सर्जरी हुई है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि आप यूट्रस रिमूवल की सर्जरी कराएँ, तो ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत गंभीर समस्या रही होगी। ओवरीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रहा होगा, सिस्ट रही होंगी, या ओवरीज़ की सिस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा खराब हो गई होंगी, जिसकी वजह से निकालने की ज़रूरत पड़ी होगी। तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, उनको ये बताएँ कि आपको बहुत अर्ली मेनोपॉज़ हो गया सर्जिकली, मतलब यूट्रस और ओवरीज़ निकालने की वजह से। आपके डॉक्टर आपको कुछ हार्मोन्स ऐसे प्रिस्क्राइब करेंगे जो कि नेचुरल हार्मोन्स की तरह होते हैं, और वो कुछ समय तक, जो नेचुरल एज है मेनोपॉज़ तक, तब तक वो हो सकता है आपको वो खाने के लिए बोले। तो अगर आप ये करेंगी, आप जो मेनोपॉज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इल इफ़ेक्ट्स हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं आएँगे। जी, तो डॉक्टर रितु अगला सवाल लेते हैं हम। प्रियंका जी का है, इनका है कि पीरियड्स के टाइम टैम्पूज़ यूज़ करना कितना सही है? पीरियड्स के टाइम पे टैम्पॉन्स यूज़ करना बिल्कुल सेफ है, आप आराम से टैम्पॉन्स यूज़ कर सकते हैं। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, टैम्पॉन्स और सैनिटरी नैपकिन्स के बीच में डिफरेंस बस यही है कि सैनिटरी नैपकिन्स जो है ब्लड को क सोक कर लेते हैं, और उसको हर 2-3, 4-5 घंटे में चेंज करना चाहिए। टैम्पॉन जो है वजाइना के अंदर महिलाएँ इंसर्ट करती हैं, और वो जो है आपके ब्लड को अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। तो आप जो है टैम्पॉन को नियमित रूप से चेंज करें, हर 4-5 घंटे में उसको चेंज करें, और अगर आप कंफर्टेबल हैं, टैम्पॉन बहुत अच्छा मेथड है, बस उसको रूटीन में रिमूव करना ज़रूरी जी। है, नहीं तो उससे बहुत सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। मेंसेस के दौरान टैम्पॉन यूज़ करना बिल्कुल सेफ है, अगर आप अच्छा हाइजीन रख रहे हैं और समय-समय पर उसको बदल रहे हैं तो। जी, डॉक्टर रितु, तो जैसे हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं कि मेनोपॉज़ के दौरान मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है महिलाओं की, तो अक्सर देखा जाता है कई बार बहुत महिलाएँ इमोशनल हो जाती हैं। छोटी-छोटी बात पे उनको मतलब बुरा लगता है। फैमिली सपोर्ट की हम बात करें तो उनको ये लगता है शायद फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो उसके बारे में विस्तार से बताएँ कि किस तरह से ओवरकम करें, उससे किस तरह से बाहर निकलें?
देखिए मेनोपॉज़ के बाद मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं को लगता है कि अब उनकी फर्टिलिटी तो खत्म हो गई, और ये महिलाओं के लिए बहुत ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इस चीज़ से। तो इसीलिए बार-बार चिड़चिड़ापन होना, बात-बात पे रोना आना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आना, ये सब बहुत ही स्वाभाविक है। अगर फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, तो आप मेरे हिसाब से अपने आस-पास एक अच्छा सपोर्ट ग्रुप बनाइए। अपनी फ्रेंड्स या फैमिली से इसके बारे में बात करें। बहुत सारी महिलाएँ हैं जिनके सिम्पटम्स हो सकता है आपसे भी बहुत ज़्यादा हों, तो एक-दूसरे के साथ अपने सिम्पटम डिस्कस करने से, अपने डॉक्टर से इन सिम्पटम्स के बारे में बात करने से डेफ़िनिटली चीज़ें बहुत कम रहेंगी। अपना लाइफ़स्टाइल अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, योगा, मेडिटेशन की तरफ जाएँ, एक्सरसाइज़ ज़रूर करें। एक्सरसाइज़ करने से बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो मेनोपॉज़ के सिम्पटम्स को काफ़ी एक्सटेंड तक कंट्रोल भी करते हैं। तो अगर आप ये सब करेंगे, डेफ़िनिटली आपका जो ये बॉडी के अंदर हार्मोन्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, वो कम हो जाएगा। डाइट अच्छी लें, कोशिश ये रखें कि फ्राइड, फैटी, शुगरी चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि इनसे जो है बॉडी के अंदर अगेन बैड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अगर आप ये सब करेंगे, तो ये सब आपके जो मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो अपने आप ही धीरे-धीरे करके कम हो जाएँगी। जी डॉक्टर ऋतु। तो डॉक्टर ऋतु बात करें कि किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं कि ये जो मेंटल हेल्थ से इश्यू होने वाले हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं मेनोपॉज़ के दौरान, उसके मेंटल हेल्थ हो रही है, उससे और प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सब से खुद को बचा के रखने के लिए क्या नियमित तौर से एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्या डाइट प्लान होना चाहिए? उसके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएँ। देखिए डाइट प्लान वगैरह का जहाँ तक बात है, अगेन आई टेल मैं सब पेशेंट्स को बोलती हूँ कि वेट को ऑप्टिमम रखना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। जितना आपके अंदर ओबेसिटी रहेगी, जितना मोटापा रहेगा, उतने ही बॉडी के अंदर आपकी स्लोनेस आएगी, लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम्स और रहेंगी, बीपी, शुगर की प्रॉब्लम्स जो इस स्टेज पे आती हैं, वो ज़्यादा रहेंगी और वो आपको साइकोलॉजिकली ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। तो आप कोशिश ये रखें कि अपना डाइट प्लान बहुत अच्छा रखें, टाइम-टाइम पे जो है अपने रूटीन में हेल्थ चेक ज़रूर करवाएँ, मैमोग्राफी करवाएँ। ये सब चीज़ें अगर आप कर साथ में डाइट प्लान के अंदर ये भी कोशिश रखें कि अच्छी डाइट लेने के साथ-साथ एक्सरसाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ डाइट लेने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हर मेनोपॉज़ल लेडी को ज़रूर करवाने चाहिए, जैसे कि मैमोग्राफी है, ठीक है? इसके अलावा थोड़े से भी आपको कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो मेनोपॉज़ल लेडीज़ को जल्दी आते हैं, तो वो भी आपको साइकोलॉजिकली ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि हो सकता है आप कम्युनिटी में सुनते हो कि XYZ को या फैमिली के अंदर मेनोपॉज़ होते ही कैंसर हो गया। तो इन चीज़ों के बारे में सतर्क रहना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है डेफ़िनिटली, लेकिन साथ-साथ अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज़, योगा, मेडिटेशन भी उतना ही हेल्प करता है जितना कि डाइट। तो मेनोपॉज़ के सिम्पटम्स को कम करने के लिए मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ डाइट अच्छा लेंगे तो ही फ़र्क पड़ेगा, नहीं। आपका डेफ़िनिटली बॉडी वेट जो है मोटापे की तरफ नहीं आना चाहिए, लेकिन कोशिश ये रखें कि 40 से 45 मिनट के लिए हफ्ते में 5 दिन के लिए एक्सरसाइज़, भले वो माइल्ड एक्सरसाइज़ है, ज़रूर करें। थॉट्स को बहुत पॉज़िटिव रखें, अपने आस-पास एक अच्छा सपोर्ट ग्रुप फ्रेंड्स का बना के रखें, जो हो सकता है आपकी तरह ही सिम्पटम्स से गुज़र रहे हों। अपने अगर आप सिम्पटम्स शेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम बाकियों से बहुत कम है, और रूटीन में अपने सब हेल्थ चेक्स भी आप ज़रूर करवाएँ। ये सब करने से मेंटली भी आप हेल्दी रहेंगे और फिज़िकली भी। जी डॉक्टर ऋतु, और आज का आखिरी सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लाइव सेशन को यहीं रोकेंगे। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, हमारे व्यूअर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख रहे हैं कि मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी उनको दी है। अगला सवाल है, व्यूअर का नाम मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उनका सवाल है कि अचानक से गर्मी होना, पूरा शरीर पसीने से भीग जाना, फिर ठंडा हो जाता है, तो ये क्या मेनोपॉज़ के ही लक्षण है? जी हाँ, बिल्कुल, ये मेनोपॉज़ के ही सिम्पटम्स हैं। इस तरीके से हॉट फ्लैशेज़ होना, अचानक से बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, ये सिम्पटम्स हैं मेनोपॉज़ के कि आपके बॉडी के अंदर जो है हार्मोन्स का लेवल बहुत ज़्यादा है, एकदम से क्रैश कर रहा है और आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही। तो ये हॉट फ्लैशेज़ मेनोपॉज़ के शुरुआत के जो है सिम्पटम्स में है, और जैसे ही ये स्टार्ट हो, महिला को पता चल जाना चाहिए कि या तो मेनोपॉज़ अप्रोच हो रहा है या मेनोपॉज़ स्टार्ट हो गया है। जी डॉक्टर ऋतु, तो बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स को दी है। आज वर्ल्ड मेनोपॉज़ डे था, और आपने जो चीज़ बताई है कि जो बताया है कि मी नॉट पॉज़, ये जो लाइन है ना, मुझे लगता है ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करी है। नीचे एक व्यूअर ने भी लिखा था कि थैंक यू डॉक्टर, आपने ये कॉन्सेप्ट जो एक लाइन बताई है कि यहाँ पे कुछ खत्म नहीं हो रहा है, कि यहाँ पे कुछ समाप्त नहीं हो रहा है। हम एक अवस्था से निकल के दूसरी उस पे जा रहे हैं।
कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं कि खत्म ही हो जाएगा, खुद को पॉजिटिव ही रखना होगा। तो थैंक यू डॉक्टर रितु, जाते जाते समर अप कर जाइएगा बस 4 या 5 क्विक टिप्स देते हुए। बस पॉजिटिव आउटलुक रखें। मेनोपॉज का मतलब है लाइफ का एक चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर स्टार्ट। थोड़े सी बदलाव करना पड़ेगा अपनी आउटलुक में, बॉडीली चेंजेस आएंगे बॉडी के अंदर, एजिंग के साथ हर महिला में आते हैं। लेकिन अगर आप जितना इसको पॉजिटिव वे में लेके चलेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें, अपनी एज ग्रुप की महिलाओं के साथ डिस्कस करें। जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, हो सकता है उनके सिम्टम्स आपसे बहुत ज्यादा हों, आपको अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही हो, लेकिन उनकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी होगी। आपको पता चलेगा कि आपके अंदर तो ये कुछ भी नहीं है सिम्टम्स। और अगर मेनोपॉज होने के बाद किसी भी महिला को ब्लीडिंग स्पॉटिंग का इश्यू रहता है, तुरंत जाके अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये अर्ली कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इन चीजों के लिए वॉच आउट करना जरूरी है। बोन हेल्थ के लिए, अच्छी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए कैल्शियम का इंटेक बहुत अच्छा होना जरूरी है। हार्ट हेल्थ के लिए अपनी डाइट पे बहुत ध्यान रखें, एक्सरसाइज पे ध्यान रखें, ओबेसिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये सब करेंगे, आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्दी रहेंगे। थैंक यू डॉक्टर रितु, थैंक यू वेरी मच इतनी अच्छी जानकारी हमारे को देने के लिए। निश्चित से दोबारा फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना। नमस्कार डॉक्टर रितु, थैंक यू व्यूअर्स। थैंक यू बुलाने के लिए मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।